हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इक्वेडर। अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो कि तांजानिया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? भूकंप, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? जो कि आपको शायद पता हो, मैक्सिको, भी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। इंडोनेशिया, केन्या, ब्राज़ील, जो ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। योजना आयोग द्वारा अब भारत अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई चुकी हैं? 12, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन से। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। जो कि इसका राइट आंसर नेपाल है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए। किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? साथ ही ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, होगी पृथ्वी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? चलिए, डी ऑप्शन पृथ्वी का ब्राही पापड़ी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? जो कि ऑप्शन नंबर सी, 5वीं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? जो कि 179 है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? जो कि शनि है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। उत्तरी द्वारा की खोज किसने की थी? उत्तरी द्वारा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? बड़मंडल, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जो कि आपको शायद पता होगा, हेकेतियस, डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हेकेतियस। क्वेश्चन नंबर अगला। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? जेम्स हटन, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया था? सितंबर 2014, बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015, ये ऑप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? लोगो क्या है? देश, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि इसका ए ऑप्शन एडप सिंधु है, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? जो कि गरीबी हटाओ, ए ऑप्शन में दे रखा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह एक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो कि आपको शायद पता हो, दादा भाई नौरोजी, जो किसी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला गया था? जो कि ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अगले इसका राइट आंसर होगा, जो कि अभी अब मैं आपको बता देता हूँ, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, जो कि बी है,
जो फेमस बैंक है, ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में गठित पहले सहकारी समिति कौन सी थी? जो कि साख समितियां, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? किसके पूर्ण गठन से? बैंकिंग संस्थान, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विश्व व्यापार संगठन वोट किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ है? जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है 1995। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 1996 में की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? जो कि शायद सबको पता होना चाहिए, जो हमारे साथ कौन है, अमेरिका, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? जो कि इसका राइट आंसर होगा सी 2012 से 17। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चलिए पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? भारत, चीन, भूटान, यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसएसआर, डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1950, बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 111, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। जो कि सी ऑप्शन में देखा है। ठीक है दोस्तों, कपास। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हुए, सिंधु सभ्यता का साहित्यिक उपयुक्त नाम क्या है? जो कि इसका राइट आंसर हड़प्पा सभ्यता, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में खोया गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो, सिंध। जो कि इसका राइट आंसर हुआ हड़प्पा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, गिरकावन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरकावन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंह सेंचुरी, सिंह सेंचुरी, ए ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कारो हिल्स कहाँ है? कारो